दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम की नोटिफिकेशन आने के बाद आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस एग्जाम की सिंसियर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। आप में से हर एक बच्चे का सपना है कि भाई इस बार इस एग्जाम में सिलेक्शन पक्का हो जाए ताकि अगली बार एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े। बट दोस्तों प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले या फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करना है ताकि आपकी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पर बनी रहे और आपको सिलेक्शन दिलवाए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटी बेसिक मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो आप में से पुराने बच्चे भी कमिट करेंगे और जो नए बच्चे तो पक्का कमिट करेंगे। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों ने अवॉइड करनी है ताकि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए। पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एडुटैप के कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं फॉर एपीएफसी एग्जाम प्रिपरेशन, तो आपको अगर डाउट है कि भाई हमारा कोर्स कैसा होगा, क्वालिटी कैसी होगी, कैसे इन्होंने कंटेंट कवर कर रखा होगा, तो एक बार आप हमारा ₹1 का डेमो कोर्स लेके देखिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस डेमो कोर्स के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि भाई किस तरह की कंटेंट क्वालिटी हमने मेंटेन करी है। और दोस्तों ये डेमो कोर्स ₹1 के थ्रू आपको 48 घंटे का हमारे मास्टर कोर्स का एक्सेस दिलवा देगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि भाई हमने किस तरीके से अपने मास्टर कोर्स में हर कंटेंट को कवर किया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारे आज के वीडियो का एजेंडा क्या है। एजेंडा बहुत सिंपल है कि भाई अगर आप ऑलरेडी एपीएफसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी मिस्टेक हैं जो नोटिफिकेशन आने के बाद आपने नहीं कमिट करनी है, आपने ध्यान रखना है। और अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन को अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन में नए नए आए हैं, तो कौन सी मिस्टेक आप लोगों ने अवॉइड करनी है। दोस्तों बहुत अच्छे एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों की मिस्टेक्स बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बाद में सुना है बच्चों से कि सर उस टाइम पर ये मिस्टेक हो गई थी। तो आपने मिस्टेक नहीं करनी है क्योंकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आना है। अगर मैं बात करूं ओल्ड एस्पिरेंट्स की, तो जर्नली आप लोग अच्छे से 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स को जानता हूं जो इस एग्जाम में हेड स्टार्ट ले चुके हैं, जो पहले से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको एडवांटेज है क्योंकि उन्होंने इस एग्जाम की प्रिपरेशन पहले ही स्टार्ट कर दी थी और उन्होंने कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ सिलेबस ऑलरेडी कवर भी कर लिया है। ठीक है, तो उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट होता क्या है कि जब एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है तो हल्का सा पैनिक मोड आ जाता है, डर लगना शुरू हो जाता है, एंजाइटी आनी शुरू हो जाती है। आई होप आप में से बहुत सारे बच्चे फील भी कर रहे होंगे जो पहले से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि यार नोटिफिकेशन आ गई, अब क्या करूं, अब कैसे करूं, अब और क्या करना चाहिए। दोस्तों मेरी आपको सिंपल सी सलाह ये है कि भाई आप ऑलरेडी एक स्टडी प्लान पहले से फॉलो कर रहे हैं, आप ऑलरेडी एक पर्टिकुलर तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको उस तरीके को या उस स्टडी प्लान को छोड़ना नहीं चाहिए। आपको यहाँ पर उसी प्लान को फॉलो करते रहना चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी इस प्लान के थ्रू चीज़ें कवर करते आए हैं और कर भी लेंगे। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आने से कोई ऐसा चमत्कार या फिर कोई ऐसी सिचुएशन चेंज नहीं होगी कि आपको अपना स्टडी प्लान बदलना पड़ जाए। कुछ भी चेंज नहीं करना है। और मुझे तो ये भी पता है कि भाई आप में से बहुत सारे बच्चों को मैंने पहले ये बोल रखा था कि आपकी जो टारगेट डेट है प्रिपरेशन की वो 20 दिसंबर 2026 ही होनी चाहिए। तो एग्जाम डेट भी वही आ गई, तो अब तो कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग जो स्टडी प्लान पहले से फॉलो कर रहे हैं उसी प्लान पर बने रहिए क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन आने से कुछ बड़ी चेंज आपको अपनी स्ट्रेटेजी में नहीं करनी पड़ रही। बहुत सिंपल सी बात है। हम अननेसेसरीली अपने लिए प्रेशर क्रिएट कर लेंगे अगर हम नया स्टडी प्लान बनाएंगे। हमें पुराना स्टडी प्लान हम साइड रख के नया स्टडी प्लान फॉलो करना शुरू करेंगे, उसमें फॉलो हो नहीं पाएगा, हम पैनिक मोड में आएंगे और हम अपनी प्रिपरेशन खराब कर लेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है कि भाई जो चीज़ करते आ रहे हो वही चीज़ करते रहो। दूसरी बात कि अपना स्टडी प्लान जो आपने बनाया हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि भाई नोटिफिकेशन आने से थोड़ी सी अर्जेंसी आ रही है तो उस अर्जेंसी को पॉजिटिवली चैनलाइज करो। पॉजिटिवली चैनलाइज का मतलब क्या है कि भाई अगर आप पहले 6 से 7 घंटे पढ़ रहे थे, आपको लग रहा है कि भाई अब अर्जेंसी आ रही है, तो आप 7 से 8 घंटे पढ़ो, 9 से 10 घंटे पढ़ो। तो यहाँ पर आप जितनी जल्दी अपना पुराना प्लान्ड सिलेबस कवर कर लेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, उतना आप और एडवांटेज बाकी बच्चों से ले पाओगे क्योंकि आपके पास रिवीजन करने के लिए अब और टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पर कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई मैं अपना पुराना स्टडी प्लान फॉलो करता रहूं, बट उसी स्टडी प्लान में अगर मैंने किसी कंपोनेंट को अब 40 दिन दिए हुए थे तो उसको मैं 25 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। मैं नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दूंगा, उसी कंपोनेंट को मैं जल्दी रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर सिंपल सी चीजें हैं, आपको कंप्लेक्स नहीं बनानी है। तीसरी बात कि भाई एक बार चेक कर लो कि भाई क्या आपने हाई वैल्यू कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कर लिया है। हाई वैल्यू कंपोनेंट से मेरा मतलब क्या है? इंग्लिश, क्वांट, IR एंड लेबर कोड, सोशल सिक्योरिटी, साइंस, हिस्ट्री एंड कल्चर, अकाउंट्स। अगर ये कंपोनेंट कवर्ड हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप बहुत राइट ट्रैक पर हैं। एक बात और जो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है वो ये है कि भाई करंट अफेयर्स को अवॉइड मत करिए, इसको प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए कि भाई बाद में आराम से करंट अफेयर कर लूंगा, एक बार बाकी कंपोनेंट्स का सिलेबस कवर कर लेता हूं। तो सब कोशिश करिए कि भाई अभी करंट अफेयर प्रिपेयर हो। करंट अफेयर इस एग्जाम की एक ऐसी तोप है जो अगर आपने चला दी तो आपकी सिलेक्शन पक्का हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर लगभग 15-16 क्वेश्चन करंट अफेयर से डायरेक्टली आते हैं और 4-5 क्वेश्चन इनडायरेक्टली आते हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने करंट अफेयर पहले से प्रिपेयर कर रखे हैं। दोस्तों एक बात और कि ग्रेजुअली शिफ्ट करिए लर्निंग से रिवीजन पे और रिवीजन से प्रैक्टिस पे। देखो यहाँ पर अभी आप एक पैसिव लर्निंग मोड में थे जहाँ पर आप
डेली वीडियो देखते थे, डेली नोट्स पढ़ते थे और फिर आगे बढ़ते थे। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पर आपको पढ़ते टाइम ही सोचना पड़ेगा कि यार इसको जल्दी रिवाइज कर लूँ और उसके ऊपर क्वालिटी प्रैक्टिस कर लूँ। अब रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर आप इस एग्जाम का सिलेबस अगले 1-1.5 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं अपने एंड में, अगर आप 20 अक्टूबर तक फ्री हो जाते हैं तो 2 महीने आपने सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करोगे, उनको रिवाइज करोगे, उनको फिर प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और नोटिफिकेशन पैनिक ट्रैप में नहीं फंसना है, सिंपल सी बात है, नहीं फंसना है। नोटिफिकेशन आने से कोई भी चेंज इस बार नहीं हो रहा है, और इस बार की नोटिफिकेशन तो वैसे भी हम सबके लिए पॉजिटिव आई है कि भाई एग्जाम डेट भी हमारे पास है और सिलेबस में भी कोई मेजर चेंज नहीं हुआ, और हमें और क्लैरिटी भी मिल गई कि भाई लेबर लॉ नहीं पढ़ने हैं। तो दोस्तों आप इसका फायदा उठाइए, अपना स्टडी प्लान जो फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करते रहिए। ये मिस्टेक मत करिएगा कि भाई अपना स्टडी प्लान चेंज करके नया स्टडी प्लान बना के फॉलो कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि ना इधर के रहोगे और फिर ना उधर के रहोगे, और सिलेक्शन फिर गई। दूसरी बात कि अगर आप नए एस्पिरेंट हो, दोस्तों नए एस्पिरेंट के लिए सिचुएशन बहुत टाइट है, क्योंकि आप लोगों को बहुत वास्ट सिलेबस इस एग्जाम का प्रिपेयर करना है। आप या तो ऑलरेडी किसी एग्जाम की तैयारी के साथ इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, या फिर आप इस एग्जाम की तैयारी में बिल्कुल बिगिनर हैं, बिल्कुल बिगिनर, पहली बार इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहली और सबसे मेन मिस्टेक जो आप लोगों ने अवॉइड करनी है वो ये कि अभी मोटिवेशन के साथ तैयारी स्टार्ट तो कर ली, लेकिन कुछ दिनों बाद तैयारी का जो टेम्पो था, जो एक मोटिवेशन थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई और आप फिर मस्ती में तैयारी कर रहे हैं अगले 2 महीने के लिए, और फिर एग्जाम से 1 महीने पहले दोबारा सीरियस हो गए। तो सर यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन का कर्व ऐसा नहीं बनना चाहिए कि भाई अभी मोटिवेटेड हैं, फिर डाउन आ गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तो फिर आप थोड़े एनिमल की तरह बिहेव करेंगे कि आपके सींग निकल आए होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से बिहेव नहीं करना है, बहुत कंसिस्टेंटली इस एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि आपके लिए कंपटीशन रेडी है ऑलरेडी। पुराने बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे पहले से ही स्टार्टिंग कर चुके हैं, और कुछ बच्चे सीएससी एग्जाम में काफ़ी अच्छा हेड स्टार्ट लेकर आ रखे हैं। तो आप लोगों ने बहुत मेहनत करनी है और कंसिस्टेंट मेहनत करनी है। दूसरी बात ये कि भाई आप अपने लिए एक डेडिकेटेड सोर्स जो आपको फॉलो करना है उसको पहले से ही प्लान कर लो, चेक कर लो कि भाई अगले 4 महीने मैं इसी सोर्स को ढंग से पढ़ूंगा। मल्टीपल सोर्स पे नहीं जाना है कि यार मैं इसका भी मटेरियल ले लेता हूँ, मैं इसका भी मटेरियल ले लेता हूँ, मैं ये भी कवर कर लेता हूँ, मैं प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख लेता हूँ, मैं लाइव क्लासेस भी देख लेता हूँ। नहीं हो पाएगा, टाइम ही नहीं है, ट्रस्ट मी टाइम ही नहीं है। 4 महीने बहुत बड़ा सिलेबस प्रिपेयर करना है आप लोगों ने, तो अगर आप मल्टीपल सोर्स पे जाएंगे तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर एक सोर्स को जल्दी कंप्लीट करके उसको रिवाइज करने के बारे में सोचो, रेदर देन मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करने के बारे में। ये मैं आपको इसलिए सलाह दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब ये मिस्टेक करेंगे, किसी की टेस्ट सीरीज ले ली, अभी किसी का क्रैश कोर्स ले लिया, किसी का मेन कोर्स ले लिया, और कुछ भी कवर नहीं होगा, सब पड़े रह जाएंगे, वैलिडिटी खत्म हो जाएगी बाद में। फिर पछताओगे कि यार ये मैंने क्या किया, पैसा भी गया, पढ़ा भी नहीं, और एग्जाम में भी सिलेक्शन नहीं हुई। तो यहाँ पर एक सोर्स ढंग का ले लो, चेक करके ले लो, डेमो के बाद ले लो, और फिर उसको ढंग से प्रिपेयर करो। तीसरी बात कि भाई अगर आप लोग चीज़ों को अच्छे से कवर कर लेते हैं, अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हैं, तो चांस हैं सिलेक्शन के। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आउट ऑफ रेस हो, चांस हैं, बट किसके? जो अगले 4 महीने कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, हार्ड वर्क के साथ, राइट सोर्स फॉलो करके, राइट प्लान फॉलो करके, अपनी तैयारी को रिवाइज करके, प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएगा, उसके चांस हैं। अदरवाइज चीज़ें बहुत टफ हैं दोस्तों। मैं आपको कोई सपना दिखाने यहाँ पर नहीं आ रहा हूँ, मैं आपको बहुत क्लैरिटी बता रहा हूँ कि एग्जाम डिमांडिंग है, ये एग्जाम टफ होता है, ये एग्जाम अच्छी प्रिपरेशन वालों को ही सक्सेस देता है। तो यहाँ पर आपने मिस्टेक अवॉइड करनी है कि आपने मल्टीपल सोर्स पे जाना है। एक सोर्स चूज करिए, लेकिन वाइजली चूज करिए, दिमाग लगा के चूज करिए, टाइम दीजिए 1-2 दिन का, फिर चूज करिए, और जब स्टार्ट कर दीजिए फिर पीछे मत हटिए, फिर उस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बुक्स एक बार आइडेंटिफाई कर लो कि अच्छा ये बुक्स फॉलो करनी है, अपने पास रख लो उन बुक्स को, और फिर उनको 1 बाय 1 निपटाना शुरू करो। जो भी कर रहे हो एक जगह से ढंग से पढ़ो, सिंपल सी बात। तो दोस्तों ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों ने अभी स्टार्टिंग में अवॉइड करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि सपना हर बच्चे का है, लेकिन पूरा किसी के बच्चे का होगा, हर किसी बच्चे का सपना पूरा नहीं होगा। तो आप में से अगर आप लोगों ने उन बच्चों की कैटेगरी में आना है जो 80 बच्चे सिलेक्शन लेकर जाएंगे, तो आपको हर छोटी मिस्टेक, हर अवॉइडेबल मिस्टेक साइड रखनी ही होगी, ठीक है। तो ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों को। और दोस्तों अगर आप लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन में हमारे कोर्सेज का पार्ट बनना चाहते हैं तो मल्टीपल कोर्सेज आपके लिए हैं, टेस्ट सीरीज है, ठीक है, यूपीएससी वाले बच्चों के लिए स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है, मास्टर कोर्स है बिगिनर के लिए, और आप इसका डेमो भी ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप 2 दिन का डेमो लीजिए, 1 रुपया पे करके, आप चेक करिए कि भाई कोर्स आपके लिए सही है या नहीं है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है नहीं कर रहा है, आप कवर कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, फिर आप इसका पार्ट बन जाइए। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।